सो फर्स्ट वर्ड है चाल। यहाँ पर चाल वो वाली चाल है जो चालाकी चलते हैं, तो चाल को इंग्लिश में कहेंगे ट्रिक। ट्रिक मतलब चाल। अब इसका एग्जाम्पल है, ये जरूर उसकी चाल होगी। इट मस्ट बी हर ट्रिक। इट मस्ट बी हर ट्रिक। नेक्स्ट है सुझाव। सुझाव को इंग्लिश में कहेंगे सजेशन। सजेशन मतलब सुझाव। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? डू यू हैव एनी सजेशन? डू यू हैव एनी सजेशन? एक और एग्जाम्पल इसका, उसने मेरे सुझाव को ठुकरा दिया। शी रिजेक्टेड माई सजेशन। शी रिजेक्टेड माई सजेशन। नेक्स्ट है बलि का बकरा। बलि का बकरा हम उसको बोलते हैं जिसकी गलती ना हो, दूसरे की गलती हो फिर भी उसको ब्लेम किया जाए और पनिश किया जाए, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। बाय द वे इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्केपगोट। स्केपगोट मतलब बलि का बकरा। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। डोंट मेक मी अ स्केपगोट। डोंट मेक मी अ स्केपगोट। नेक्स्ट है अंधविश्वास। अंधविश्वास को इंग्लिश में कहेंगे सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम अंधविश्वास में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन? डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशन? नेक्स्ट है नाराजगी। नाराजगी को इंग्लिश में कहेंगे अनॉयंस। अनॉयंस मतलब नाराजगी। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं उसकी नाराजगी का कारण नहीं जानता। आई डोंट नो द रीजन ऑफ हर अनॉयंस। आई डोंट नो द रीजन ऑफ हर अनॉयंस। एक और एग्जाम्पल है इसका, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर अनॉयंस। आई कैन अंडरस्टैंड योर अनॉयंस। नेक्स्ट है आलस्य सुस्ती। आलस्य सुस्ती को इंग्लिश में कहेंगे लेजीनेस। लेजीनेस। लेजीनेस मतलब आलस या सुस्ती। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं अपने आलस या सुस्ती को कैसे नियंत्रित करूं? हाउ शैल आई ओवरकम माई लेजीनेस? हाउ शैल आई ओवरकम माई लेजीनेस? नेक्स्ट है एक तरफा। एक तरफा को इंग्लिश में कहेंगे वन साइडेड। वन साइडेड। वन साइडेड मतलब एक तरफा। अब इसका एग्जाम्पल है, यह एक तरफा प्यार है। इट इज अ वन साइडेड लव। इट इज अ वन साइडेड लव। एक और एग्जाम्पल है इसका, ये एक तरफा खेल था। इट वॉज अ वन साइडेड गेम। इट वॉज अ वन साइडेड गेम। नेक्स्ट है मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध को इंग्लिश में कहेंगे स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध। अब इसका एग्जाम्पल है, सर्कस में बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए थे। द चिल्ड्रन वर स्पेल बाउंड एट द सर्कस। द चिल्ड्रन वर स्पेल बाउंड एट द सर्कस। एक और एग्जाम्पल इसका, मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। आई वॉज टोटली स्पेल बाउंड। आई वॉज टोटली स्पेल बाउंड। नेक्स्ट है साफ सुथरा है चकाचक। हिंदी में हम बोलते हैं ना, चकाचक होना चाहिए, कोई चीज बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। तो चकाचक को इंग्लिश में कहेंगे स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे अपना घर चकाचक चाहिए यानी साफ सुथरा चाहिए। आई वॉन्ट माई हाउस स्पिक एंड स्पैन। आई वॉन्ट माई हाउस स्पिक एंड स्पैन। एक और एग्जाम्पल है इसका, मेरी किचन चकाचक होनी चाहिए यानी साफ सुथरी होनी चाहिए। माई किचन शुड बी स्पिक एंड स्पैन। माई किचन शुड बी स्पिक एंड स्पैन। नेक्स्ट है खुशबू। खुशबू को इंग्लिश में कहेंगे फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या खुशबू है? व्हाट अ फ्रेग्रेंस। व्हाट अ फ्रेग्रेंस। एक और एग्जाम्पल है इसका, इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस। द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस। सजा। सजा को इंग्लिश में कहेंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब सजा। अब इसका एग्जाम्पल है, उसे सख्त सजा मिलेगी। He will get strict punishment. He will get strict punishment. Next we have हमदर्दी या सहानुभूति। हमदर्दी या सहानुभूति को इंग्लिश में कहेंगे सिंपैथी।
सिंपैथी मतलब हमदर्दी या सहानुभूति। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे उससे ज्यादा हमदर्दी नहीं है। I don't have much sympathy for her. I don't have much sympathy for her. एक और एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. नेक्स्ट है राज। राज को इंग्लिश में कहेंगे सीक्रेट। सीक्रेट मतलब राज। अब इसका एग्जाम्पल है, इसके पीछे क्या राज है? What's the secret behind it? What's the secret behind it? एक और एग्जाम्पल है, कोई राज मत छुपाओ। Don't hide any secret. Don't hide any secret. नेक्स्ट है बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहेंगे नॉनसेंस। नॉनसेंस नॉनसेंस मतलब बकवास। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या बकवास है? What nonsense? What nonsense? एक और एग्जाम्पल है इसका, बकवास मत करो या बेकार की बात मत करो। Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. नेक्स्ट है सदाबहार। सदाबहार को इंग्लिश में कहेंगे एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे सदाबहार गाने पसंद है। I like evergreen songs. I like evergreen songs. नेक्स्ट है वफादार। वफादार को इंग्लिश में कहेंगे लॉयल। लॉयल मतलब वफादार। अब इसका एग्जाम्पल है, वो अपने दोस्तों के प्रति बहुत वफादार है। She is very loyal to her friends. She is very loyal to her friends. नेक्स्ट है सलाह। सलाह को इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। I don't want your advice. I don't want your advice. एक और एग्जाम्पल है, मेरी सलाह मान लो और उससे दूर रहो। Take my advice and stay away from him. Take my advice and stay away from him. नेक्स्ट है शर्मनाक। शर्मनाक को इंग्लिश में कहेंगे शेमफुल। शेमफुल मतलब शर्मनाक। अब इसका एग्जाम्पल है, ऐसे शर्मनाक बर्ताव के लिए कोई माफी नहीं। There is no apology for such shameful behavior. There is no apology for such shameful behavior. नेक्स्ट है जीत या फतेह। जीत या फतेह को इंग्लिश में कहेंगे विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत या फतेह। अब इसका एग्जाम्पल है, यह तुम्हारी जीत है। इट इज योर विक्ट्री। इट इज योर विक्ट्री। एक और एग्जाम्पल है इसका, अपनी जीत का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट योर विक्ट्री। सेलिब्रेट योर विक्ट्री। नेक्स्ट है व्याकुल। व्याकुल को इंग्लिश में कहेंगे एंशियस। एंशियस मतलब व्याकुल। अब इसका एग्जाम्पल है, मेरी माँ हमेशा व्याकुल हो जाती है। माई मदर ऑलवेज गेट्स एंशियस। माई मदर ऑलवेज गेट्स एंशियस। नेक्स्ट है प्राथमिकता। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहेंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। अब इसका एग्जाम्पल है, तुम मेरी पहली प्राथमिकता हो। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट है बदतमीज। बदतमीज को इंग्लिश में कहेंगे इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बदतमीज। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे ऐसे बदतमीज बच्चे पसंद नहीं है। I don't like such insolent children. I don't like such insolent children. वर्ड है हद। हद को इंग्लिश में कहेंगे लिमिट। लिमिट। अब इसका एग्जाम्पल है, हर चीज की एक हद होती है। There is a limit of everything. There is a limit of everything. एक और एग्जाम्पल है इसका, अपनी हद में रहो। Be in your limit. Be in your limit. नेक्स्ट वन वी हैव रातों रात। रातों रात को इंग्लिश में कहेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रातों रात। अब इस वर्ड का एग्जाम्पल है, वो रातों रात स्टार बन गया। He became a star overnight. He became a star overnight. नेक्स्ट है आधी रात। आधी रात को इंग्लिश में कहेंगे मिडनाइट। मिडनाइट मतलब आधी रात।
अब इसका एग्जाम्पल है, तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? What were you doing at midnight? What were you doing at midnight? नेक्स्ट है सब्र या धैर्य। सब्र या धैर्य को इंग्लिश में कहेंगे पेशेंस। पेशेंस मतलब सब्र या धैर्य। अब इस वर्ड का एग्जाम्पल है, सब्र रखो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। एक और एग्जाम्पल है इसका, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। नेक्स्ट है शर्मिंदा। शर्मिंदा को इंग्लिश में कहेंगे अशेम्ड। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर। नेक्स्ट है घमंडी। घमंडी को इंग्लिश में कहेंगे हॉटी। हॉटी मतलब घमंडी। अब इसका एग्जाम्पल है, वो बहुत घमंडी हो गई है। She has become very haughty. She has become very haughty. नेक्स्ट है लालची। लालची को इंग्लिश में कहेंगे greedy. greedy मतलब लालची। अब इसका एग्जाम्पल है, मुझे लालची लोग पसंद नहीं है। I don't like greedy people. I don't like greedy people. एक और एग्जाम्पल है, लालची मत बनो। Don't be greedy. Don't be greedy. नेक्स्ट है अनजान। अनजान को इंग्लिश में कहेंगे इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अनजान। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं इस मुसीबत से अनजान था। आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंसानियत। इंसानियत को इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। अब इसका एग्जाम्पल है, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। शो सम ह्यूमैनिटी, शो सम ह्यूमैनिटी। एक और एग्जाम्पल है, उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। ही डजंट हैव ह्यूमैनिटी एट ऑल, ही डजंट हैव ह्यूमैनिटी एट ऑल। नेक्स्ट है संकट। संकट को इंग्लिश में कहेंगे क्राइसिस। क्राइसिस मतलब संकट। अब इसका एग्जाम्पल है, हमें संकट के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, वी शुड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट है कमी। कमी किसी भी चीज की हो जाना, फॉर एग्जाम्पल पानी की कमी, फूड की कमी। तो कमी को इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी। अब इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पानी की कमी है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर हियर, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर हियर। एक और एग्जाम्पल है, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया, देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया। बिकाऊ। बिकाऊ को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर सेल। फॉर सेल। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या ये घर बिकाऊ है? इज दिस हाउस फॉर सेल, इज दिस हाउस फॉर सेल। एक और एग्जाम्पल है इसका, ये घर बिकाऊ नहीं है। दिस हाउस इज नॉट फॉर सेल, दिस हाउस इज नॉट फॉर सेल। नेक्स्ट वी हैव कतार। कतार को इंग्लिश बोलेंगे क्यू। क्यू। अब इसका एग्जाम्पल है, कतार में इंतजार करो। वेट इन अ क्यू, वेट इन अ क्यू। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक कतार बनाओ या एक लाइन बनाओ। फॉर्म अ क्यू, फॉर्म अ क्यू। नेक्स्ट है फुर्तीला। फुर्तीला को हम इंग्लिश बोलेंगे निम्बल। निम्बल। एग्जाम्पल है इसका, वो बच्चा बहुत फुर्तीला है। दैट किड इज सो nimble, that kid is so nimble. Next we have बेसहारा। बेसहारा को हम इंग्लिश में बोलेंगे destitute, destitute। अब इसका एग्जाम्पल है, बेसहारा लोगों की मदद करो। help the destitute people, help the destitute people। नेक्स्ट है बदतमीजी। बदतमीजी को इंग्लिश में बोलेंगे इंसोलेंस, इंसोलेंस। अब इसका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई विल नॉट
tolerate your insolence. I will not tolerate your insolence. Next we have यार. यार को इंग्लिश बोलेंगे buddy. buddy. याद रखिएगा इस वर्ड का यूज आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही करेंगे क्योंकि इनफॉर्मल वर्ड है. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. वो मेरा पुराना यार है. He is my old buddy. He is my old buddy. एक और एग्जाम्पल है इसका. मेरा पुराना यार वापिस आ रहा है. My old buddy is coming back. My old buddy is coming back. Next we have अनुभवी. अनुभवी हम उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम में बहुत उसको अनुभव हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उसको बोला जाता है अनुभवी. बाय द वे अनुभवी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड हैंड. ओल्ड हैंड. अब इसका एग्जाम्पल है वो अंकल इस काम में अनुभवी हैं. That uncle is an old hand at this work. That uncle is an old hand at this work. Next we have शांत या खामोश. शांत या खामोश को इंग्लिश बोलेंगे quiet. quiet. अब इसका एग्जाम्पल है थोड़ी देर के लिए खामोश रहो या थोड़ी देर के लिए शांत रहो. Be quiet for a while. Be quiet for a while. नेक्स्ट वी हैव सुराग. सुराग कोई केस वगैरह में होता है तो उसको बोलते हैं सुराग. तो सुराग को इंग्लिश में बोलेंगे क्लू. क्लू. अब इसका एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? डू यू हैव एनी क्लू? डू यू हैव एनी क्लू? एक और एग्जाम्पल है इसका. पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है. द पुलिस डोंट हैव एनी क्लू. द पुलिस don't have any clue. Next है अलविदा. अलविदा को हम इंग्लिश बोलेंगे गुड बाय. गुड बाय. अब इसका एग्जाम्पल है उसने मुझे अलविदा कहा. He said goodbye to me. He said goodbye to me. एक और एग्जाम्पल है इसका कभी अलविदा ना कहना. Never say goodbye. Never say goodbye. नेक्स्ट है नामुमकिन या असंभव. नामुमकिन या असंभव को इंग्लिश में बोलेंगे इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल. अब इसका एग्जाम्पल है कुछ भी असंभव नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. एंड द लास्ट वन इज संभव या मुमकिन. संभव या मुमकिन को इंग्लिश में बोलेंगे पॉसिबल. पॉसिबल. अब इसका एग्जाम्पल है सब कुछ संभव है. Everything is possible. Everything is possible. Have हरा देना. किसी को किसी गेम में हरा देना तो हरा देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे beat. beat. अब इसका एग्जाम्पल है वो मुझे हमेशा टेनिस में हरा देता है. He always beats me at tennis. He always beats me at tennis. नेक्स्ट वी हैव विदा करना. एयरपोर्ट पर किसी को विदा करना या स्टेशन पर किसी को विदा करना तो विदा करना को इंग्लिश में बोलेंगे सी ऑफ. सी ऑफ. अब इसका एग्जाम्पल है उसे विदा कर दो. सी हिम ऑफ. सी हिम ऑफ. एक और एग्जाम्पल है इसका मैंने उसे एयरपोर्ट पर विदा कर दिया. आई सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट. आई सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट. नेक्स्ट वी हैव छुपा रुस्तम. छुपा रुस्तम हम उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं बट वो अपनी क्वालिटीज को छुपा कर रखता है, लेकिन जब बाद में उसकी क्वालिटीज पता चलती है तो हम कहते हैं उससे तुम तो छुपे रुस्तम हो, तो उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम. बाय द वे छुपा रुस्तम को इंग्लिश में बोला जाता है डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स. अब इसका एग्जाम्पल है वो छुपा रुस्तम है. ही इज अ डार्क हॉर्स. ही इज अ डार्क हॉर्स. एक और एग्जाम्पल है मैं छुपा रुस्तम बिल्कुल भी नहीं हूं. आई एम नॉट अ डार्क हॉर्स एट ऑल. आई एम नॉट अ डार्क हॉर्स एट ऑल. नेक्स्ट वन वी हैव अजनबी. अजनबी को हम इंग्लिश बोलेंगे स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर. अब इसका एग्जाम्पल है वो एक अजनबी के साथ थी. शी वॉज विथ अ स्ट्रेंजर. शी वॉज विथ अ स्ट्रेंजर. नेक्स्ट वी हैव ठोकर खाना. ठोकर खाना चलते समय या दौड़ते समय तो ठोकर खाना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे
स्टम्बल, स्टम्बल। अब इसका एग्जाम्पल है वो ठोकर खाकर गिर गई। शी स्टम्बल्ड एंड फेल, शी स्टम्बल्ड एंड फेल। नेक्स्ट वन वी हैव हंस पड़ना। हंस पड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो हंस पड़ा, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। नेक्स्ट वन वी हैव रो पड़ना। रो पड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब इसका एग्जाम्पल है वो रो पड़ी, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव धुनाई कर देना किसी की या धुनाई करना। तो धुनाई करना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रैश, थ्रैश। अब इसका एग्जाम्पल है उसने अपनी बेल्ट से मेरी धुनाई कर दी। शी थ्रैश्ड मी विथ हर बेल्ट, शी थ्रैश्ड मी विथ हर बेल्ट। नेक्स्ट वी हैव पैर रखना। किसी चीज के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर पैर रखना। तो पैर रखना इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड, ट्रेड। अब इसका एग्जाम्पल है उसने मेरे पैर पर पैर रख दिया। शी ट्रॉड ऑन माई फुट, शी ट्रॉड ऑन माई फुट। एक और एग्जाम्पल है मेरा इरादा तुम्हारे पैर पर पैर रखने का नहीं था। I didn't intend to tread on your foot. I didn't intend to tread on your foot. And the last one is नीचा दिखाना। किसी को नीचा दिखाना इसको हम इंग्लिश बोलेंगे put down, put down। अब इसका एग्जाम्पल है मैंने उसे नीचा दिखाया। I put him down, I put him down। यहाँ पर याद रखिएगा पुट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। एक और एग्जाम्पल है इसका उसे नीचा मत दिखाओ। डोंट पुट हिम डाउन, डोंट पुट हिम डाउन। ये दोनों आज के क्विज है। लिखकर बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।